विवेक जी, लोकतंत्र में सबसे महान और सबसे ताकतवर जनता होती है। जनता का जनादेश जिसे मिलता है वो सरकार बनाता है। अब बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, वहां सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में इतनी ज्यादा है, भारतीय नहीं विदेशों के भी लोग उनको पसंद करते हैं। यही कारण है कि एनडीए का जब वो नेतृत्व करते हैं तो एनडीए को अधिकांश जगहों पर जीत मिलती है और लोग का रुझान उनके प्रति जबरदस्त रहता है। अब यह जो पूरा मामला सामने आया है जिसमें प्रशांत किशोर जी ये सारी बातें कह रहे हैं, अब उनकी तरफ से दावा है कि आधी बातों को पेश किया गया है। मामला यह है कि चुनाव के जो भी परिणाम है वो सिर्फ जो पार्टियां चुनाव में उतरती हैं अपनी विचारधारा, अपने संगठन और अपनी एक सोच के साथ कि हमें विकास करनी है, उसके हिसाब से जनता निर्णय लेती है। अब प्रशांत किशोर जी चुनाव से पहले कह रहे थे कि भाजपा 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी और अब इस तरह के वक्तव्य उनके तरफ से आ रहे हैं, काफी कंफ्यूज महसूस हो रहे हैं वो कि पहले कुछ कहा अब कुछ कह दे रहे हैं। यानी कि आपको अभी कुछ भी प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन दिखाई देता है आपको? नहीं, वाइब्रेशन नहीं, हमें जैसे हम इस बात से कहीं नकार नहीं सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जबरदस्त है, लेकिन इसका सर्टिफिकेट प्रशांत किशोर जी से लेने की आवश्यकता नहीं। रणनीतिकार है तो उनकी बात चुनाव से पहले सोचनी होगी। आप समझिए कि जिस सेना को लेकर ममता बनर्जी बढ़ रही है आगे, वो दावा कर रहे हैं कि पीएम का कहीं कुछ नहीं चलेगा, कहीं कोई लोकप्रियता नहीं है, वैसे में उनके सेनापति निकल कर कह रहे हैं कि भाई यहां तो उल्टी हवा चल रही है। विवेक जी, पीएम की लोकप्रियता है यह पूरे देश को मालूम है। अब ममता बनर्जी जी टीएमसी की मुखिया है, चुनाव लड़ रही हैं एनडीए के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, अन्य दलों के खिलाफ, तो वो तो कभी नहीं कहेंगी ना कि लोकप्रियता है। लेकिन इस बात को प्रशांत किशोर जी ने देर से महसूस किया और इसलिए अपना वक्तव्य अभी दिया है। अरे मैं तो ये विरोधाभास उनकी तरफ से दिखला रहा हूं ना कि कितना विरोधाभास है सेनापति और रणनीतिकर्ता की तरफ से कि चुनाव से पहले उनका वक्तव्य कुछ रहता है और चुनाव के बाद उनका वक्तव्य कुछ और हो जाता है। खैर, इन सब के बारे में बेहतर एक्सप्लेनेशन वही दे पाएंगे, अभी देने की कोशिश भी कर रहे हैं अपने मतलब असरदार है, प्रधानमंत्री ही असरदार है। पीएम ने हार स्वीकार कर ली है। जो भी क्लिप अब तक सामने आई है उसमें साफ तौर पर दिखता है कि प्रशांत किशोर ने यह माना है कि प्रधानमंत्री को लोग पसंद करते हैं, बंगाल के लोग पसंद करते हैं। देखिए, और जिस स्वाद को, मिठाई के स्वाद की चर्चा हो रही थी, उसे चखना चाहते हैं बंगाल के लोग। जी नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जबरदस्त है, ये एक विषय है। अभी जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रशांत किशोर जी का, अगर उनका वह जेन्युइन ओरिजिनल वक्तव्य सबके सामने आया है और उस बात को कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो मैं सिर्फ उस विरोधाभास को अंकित करना चाहता हूं कि देख लीजिए कि पहले क्या इनका रवैया था चुनाव को लेकर या भाजपा के रोल को लेकर या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रोल को लेकर, और अब यह कितने कंफ्यूज दिख रहे हैं। तो चुनाव रणनीतिकारों के दम पर नहीं बल्कि जनता के दम पर डिसाइड होता है कि जनता जिन नेताओं से अपनी आकांक्षा को रखती है कि यह नेता हमारे विकास के लिए काम करेगा, यह पार्टी हमारे विकास के लिए, प्रदेश के लिए काम करेगी। अभिषेक, ऐसा लग रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर का मन एक बार फिर बीजेपी के लिए बहल उठेगा। देखिए विवेक जी, ये सवाल जो आपने पूछा यह तो मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस है ना, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो प्रशांत किशोर जी ही जानते होंगे तो कि उनके मन में किस पार्टी और किस नेता के लिए अच्छा भाव है। कथा पढ़ी है तो आउट ऑफ सिलेबस भी कहीं कहीं बन जाता है। नहीं, सवाल आउट ऑफ सिलेबस आता है तो उसमें बताना होता है। जैसे हर गेंद, जब बाउंसर गेंद आता है ना तो उस वक्त बैट्समैन को छोड़ भी देना होता है। प्रशांत किशोर जी के मसले पर जहां तक चर्चा हो रही है, अरे प्रशांत किशोर जी एक सर्विस बेचते हैं, कमोडिटी बेचते हैं और उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को बेचा अपने सर्विस कमोडिटी। अरे आप प्रवक्ता है प्रशांत किशोर के प्रवक्ता है, प्रशांत किशोर के प्रवक्ता है। प्रशांत किशोर जी सिर्फ अपनी कमोडिटियों को बेचते हैं। अब उनको ऐसा लग गया है कि उन्होंने जो सर्विस बेची है वह खोखली है। अरे खोखली सर्विस बेची है तो फिर से मोदीगान शुरू कर दिया, मोदीगान शुरू कर दिया। तो प्रशांत किशोर जी वही है जो बात बिहार की कर रहे थे बिहार चुनाव से पहले। आपको याद होगा विवेक जी, प्रमुखता से आप लोग खबरों को चलाते थे कि बात बिहार की कर रहे थे, हम 10 लाख युवाओं को जोड़ेंगे, राजनीति करना सिखाएंगे। अरे क्या हुआ यहां पर? अरे चुनाव से पहले बोरिया बिस्तरा समेटा और निकल लिए, और वही स्थिति बंगाल में भी होगी उनकी।